सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़ा और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानन है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। ईरान में मज़ीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमरीकी सदर का 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि आबनाए हुर्मस में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन, दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मस से तेल ले लें। अमरीकी सदर ने कहा कि रिजीम चेंज अमरीका का मकसद नहीं बल्कि फ़ौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ये हदफ हासिल कर लिया गया। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और फिर ईरान को तबाह कर देगा। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फरीक के जरिए बात हो रही है। ईरान के साथ किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। बहुत से अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का बयान। कहा कि ज़मानत दी जाए, आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। आबनाए हुर्मस अमरीका और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमरीका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान जंगबंदी नहीं, जंग ख़त्म करना चाहता है। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि ईरान भर में हमलों की शदीद मज़म्मत पड़ गई। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके। शिराज, अस्फहान, कर्ज और करमशान में जोरदार धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में दवा साजी के अहम मरकज़ पर हमला, 10 नर्सें शहीद। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अहदाफ निशाना बनाने का दावा। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ने ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुश्तरका तौर पर 5 निकात पेश कर दिए। फौरी जंग बंदी पर जोर, तमाम फरीक का दुश्मनी ख़त्म करें। नुक्ता नंबर 2 के मुताबिक ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज पर जोर दिया। नुक्ता नंबर 3 में शहरियों और गैर फौजी अहदाफ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, शहरी आबादी, तवानाई मरकज़, बिजली घरों, पानी के प्लांट और पूरा मैटमी तनसीबात पर हमले फौरी बंद करने की तजवीज़। नुक्ता नंबर 4 के मुताबिक आबनाए हुर्मस खोलने का मुतालबा किया। नुक्ता नंबर 5 में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती पर जोर दिया गया। मौसर कसीरुल जहती निज़ाम की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4,500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची के दर पर सावन फिर दस्तक देने लगा। मगरिबी हवाएं आज कराची पहुंचेंगी। कल से मुल्क भर में बादल बरसेंगे। आंधी या आलाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब भर में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और आलाबारी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रह सकता है।
ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। हमने ईरान की फजाइया, बहरिया, मिसाइल और ड्रोन्स फैक्ट्रीज सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरान अब कुछ नहीं कर सकेगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो शायद ज़मीनी फ़ौज ना उतारें। अमरीकी वज़ीर जंग टेड हेगेस की न्यूज़ ब्रीफिंग। जनरल डेनकेन बोले, ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ को भी कामयाबी से तबाह कर दिया है। ईरान में एक माह के दौरान 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। 907 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर महलात पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हुए। सूबा हरमज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। अस्फहान, नजफाबाद, मुबारका, काशान, शहरजा पर भी बमबारी की गई। ईरान का भी जवाबी वार। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। इमाद, खुर्रम शहर और कदर मिसाइल दागे। वस्ती इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। 11 इसराइली जख्मी हो गए। ईरान का इसराइल की हैफा ऑयल रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला। आग भड़क उठी। फ्यूल टैंक और इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का अस्फहान के करीब $30 मिलियन मालियत के अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का दावा। दुबई के करीब समंदर में कोयती परचम बरदार ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। आग लग गई। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से घर में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने अपने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद टैंक भी तबाह हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में तकरीबन 70% इजाफा किया गया है। UAE फ्यूल प्राइस कमेटी के मुताबिक नए नरखों के तहत सुपर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.59 दरहम से बढ़कर 3.39 दरहम हो गई। डीजल की कीमत 2.72 से बढ़कर 4.69 दरहम पर आ गई। अमेरिका अपनी लगाई आग में खुद जलने लगा। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना महंगा पड़ गया। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। 2022 के बाद पहली बार पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गई। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़कर $4 फी गैलन से तजावुज कर गई। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल का गैलन $5.5 से भी ज्यादा का फरोख्त होने लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।